गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नवी राजस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको ठोस, द्रव और गैस के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन कराया था बेटा, उसमें मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे कि इन 2 प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करना। तो आपका पहला था कि कारण बताइए कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका क्या कारण आपने फाइंड किया? इसका एक ही कारण था, वो था गैस के कणों की गतिशीलता। तो गैस के कण अधिक गतिशील होते हैं, यानी गैस का जो आयतन है वो निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन निश्चित नहीं होने के कारण वह पात्र के संपूर्ण आयतन को कवर करने का प्रयास करता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है और पात्र को पूरा भरने का प्रयास करता है, इसीलिए गैस पूरी तरह से बर्तन को भर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। वो ये था कि गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होने के कारण वो रैंडमली मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, बार बार पात्र से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, इसलिए पात्र की दीवारों से बार बार टकराते हैं और पात्र की दीवार पर दबाव अधिक डलता है। कल आपको 5 पॉइंट हो गए थे, छठा पॉइंट और देखिएगा। छठा पॉइंट है आकार। आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है। छठा पॉइंट, जो ठोस है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होता है बेटा? आकार। ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है। इसका मतलब ठोस अवस्था में जो कोई भी है, जैसे इस मार्कर को मैं अगर यहाँ रख लूँ, यहाँ रख दूँ, कहीं ज़मीन में डाल दूँ, बुक्स पर रख दूँ, टेबल पर रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, इसका जैसा आकार अभी आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही बार बार आपको दिखाई देगा। स्थान बदलने से इसका आकार कभी भी नहीं बदलेगा। ना ये छोटा होगा, ना ये बड़ा होगा, ना मोटा होगा, ना ये पतला होगा। जैसे आप है बुक स्कूल में लेके आए, तब भी बुक का वही आकार था, उसको आप घर पे ले गए तब भी उसका वही आकार रहा, बैग में रखी थी तब भी वही आकार था, निकाल के अलमारी में रख दी तो भी वही आकार रहा। कभी आकार नहीं बदलता ठोस का। लेकिन द्रव का जो आकार है और गैस का जो आकार है, ये दोनों परिवर्तनशील होते बेटा। इनका आकार पात्र के आकार को ग्रहण करने का प्रयास करता है। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार, द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार पात्र के आकार को ग्रहण करता है। अर्थात मैंने अभी भगोनी वाला जो आपको आयतन बताया था कि यदि कोई दूध भगोनी में ले रहा है, कोई दूध गिलास में ले रहा है और कोई दूध कटोरी में ले रहा है, तो गिलास में लोगे तो दूध का आकार गिलास की तरह हो जाएगा, कटोरी में लोगे कटोरी की तरह हो जाएगा, और भगोनी में लोगे तो भगोनी की तरह हो जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी ने इस तरह से गिलास ले लिया, इसमें दूध भरा, तो बोलो बिल्कुल जो आकार है वो गिलास की तरह हो गया। मान लो किसी ने दूध कटोरी में लिया है, इस तरह से कांच का कोई पात्र ले लिया, उसमें लिया है, तो अब इसमें जो दूध है उसका जो आकार होगा वो इस तरह से होगा। बिल्कुल इस पात्र के आकार को ग्रहण कर लेगा।
और मान लो किसी ने इस दूध को बड़े भगोनी में रख दिया, तो इसका जो आकार है वो कैसा होगा? भगोनी जैसा। यदि दूध का खुद का कोई आकार नहीं होता बेटा, दूध से तात्पर्य है द्रव, द्रव का खुद का आकार नहीं होता, वो किसका आकार ग्रहण करता है? बर्तन का, यानी पात्र का आकार ग्रहण करता है। जैसा आप बर्तन या पात्र लोगे उसी आकार में वो ढल जाएगा। ये भी गैस में भी यही होता है कि गैस अवस्था में भी गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार पात्र के आकार को ग्रहण करता है। यानी गैसीय अवस्था में भी आकार निश्चित नहीं होता। कैसा होता है? अनिश्चित। तो ठोस में निश्चित होता है, द्रव और गैस में अनिश्चित। यही अभिलाक्षणिक 6 गुण थे जो आपको बता दिए। इसको आप नोटबुक में उतार लीजिएगा। आप लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। इसके बाद एक नया टॉपिक चालू होगा, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है? देखते हैं। कि पदार्थ की जो अवस्था है क्या हर कंडीशन में एक ही रहेगी या अपनी हम सुविधा के अनुसार उसको बदल भी सकते हैं? ये सारी चीज़ें किस बात पर निर्भर करती हैं? ऐसी क्या अवस्था है? तो टॉपिक है अगला, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अगला टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो इसका उत्तर आप लोग खुद सोच के बताइए 1 मिनट के लिए। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल लेगा क्या? हाँ, बदल सकता है। आप लोग घर में भी देखते हो। मैंने अभी 1-2 लेक्चर पहले बताया भी था कि जैसे जल की बात करें तो प्रकृति में जल एक ऐसा पदार्थ है जो एक समय 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। जैसे मान लो अपने पास जल है, फ्रीजर में रख दीजिएगा आप, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद जल जो आपने फ्रीजर में रखा था वो क्या बन चुका है? बर्फ बन चुका है। इसका मतलब बर्फ कैसी अवस्था है? ठोस। दूसरी कंडीशन, फिर बर्फ को बाहर रख दो धूप में या रूम टेम्परेचर पर रख दो, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लग जाएगी और बर्फ़ वापस किस में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में। ये तो ठोस का द्रव में या द्रव का ठोस में बदलना हुआ। क्या द्रव को गैस में बदल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अब जो पानी है आपके पास उसको उबालिएगा, बॉयल कीजिएगा। पानी को आप उबालोगे, बॉयल करोगे तो देखा पानी धीरे धीरे ऊपर उड़ना चालू हो जाता है, वाष्प के रूप में जलवाष्प बन जाती है। तो ये जो प्रयोग है ये कौन सा है? द्रव का गैस में बदलना। अब लास्ट रहता है, क्या गैस को भी द्रव में बदल सकते हैं? बिल्कुल। जब पात्र को आप ऊपर प्लेट से या किसी बर्तन के ढक्कन से ढक दीजिएगा तो आप उस ढक्कन को जैसे हटाओगे तो देखोगे कि उसके नीचे जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। जल को आपने गर्म किया, जलवाष्प बना था और जलवाष्प पात्र के बर्तन से टकराकर दोबारा ठंडा हुआ और पुनः गैस से द्रव अवस्था में बदला। ये एक साधारण सा प्रयोग था जो आप डेली घरों में होता है। हम इससे संबंधित कुछ बातें बताएंगे, कुछ शर्त बताएंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है
और भी मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल बताऊंगा जहां आपको अवस्था परिवर्तन दिखाई देगा। सबसे पहले है अवस्था परिवर्तन में एक ये कूलर वाला एग्जाम्पल, अभी बहुत करंट चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा है, क्योंकि गर्मी भी ज़बरदस्त पसीने दिला रही है आपको, तो आप सुबह से शाम तक कूलर की हवा में बैठते हो। देखा होगा आप कूलर में पानी डालते हो और पानी ख़त्म हो जाता है, तो क्या कूलर पानी पीता है क्या? आप कहोगे सर कूलर तो निर्जीव है बेचारा, वो क्या पानी पिएगा? तो जब कूलर पानी नहीं पीता तो वो पानी कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? वो पानी कहीं तो गया ना। आप कूलर को दिन में 3 बार भरते हो जब जाके काम चलता है। वो यही था बेटा कि जैसे ही कूलर में आपने पानी भरा था, द्रव अवस्था थी, पानी की मोटर ऑन करी, वो जालियों पे गिरता रहा, गर्म हवा आई, गर्म हवा से वो पानी जो था वो वाष्प के रूप में बदला और वाष्प के रूप में चला गया। तो यहाँ भी अवस्था परिवर्तन का ही एग्जाम्पल। या जैसे देखा जाए तो कपड़ों की बात करते हैं, हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं, गीले कपड़े सुखाते हैं, सूख जाते हैं, क्यों? वो पानी कहाँ गया कपड़ों का? कोई यमदूत आया था क्या पानी को लेने, या कोई परी आई थी पानी को लेने? नहीं, वही धूप से पानी वाष्प बन के उड़ गया। तो ये अवस्था परिवर्तन वाले एग्जाम्पल हैं। मैं बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूँ इन सभी चीज़ों में, कूलर में भी यूज किया था, कपड़ों के सूखने में भी यूज किया है मैंने, कूलर में भी एग्जाम्पल दिया था, गर्मी गर्मी गर्मी। गर्मी है क्या है? ये क्या चीज़ है गर्मी? गर्मी कोई बीमारी का नाम है क्या? वस्तु का नाम है क्या? नहीं। क्या गर्मी पदार्थ है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गर्मी का कोई आयतन नहीं होता, कोई भार नहीं होता। तो इसका मतलब गर्मी का अर्थ है तापमान में वृद्धि। वातावरण का तापमान कैसा है? हाई चल रहा है, उच्च चल रहा है, इसलिए हमें अधिक गर्मी महसूस हो रही है। कपड़ों का भी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कपड़े हमने धूप में सुखाए, ये नहीं कहा कि मैंने कमरे की छांव में सुखाए, ये कहा था मैंने धूप में सुखाए। क्यों? वहाँ भी रिलेशन तापमान से ही था, क्योंकि धूप में सुखाएंगे, सूर्य का प्रकाश कपड़ों पर गिरेगा तो तापमान में वृद्धि होगी। दोनों ही कंडीशन में तापमान में वृद्धि होने से ही जल वाष्प में बदला, कूलर वाली कंडीशन में भी और कपड़े के सूखने वाली कंडीशन में भी। घर में भी मैंने जो जल का उदाहरण दिया था कि जल को उबालेंगे तो उबालने के लिए भी वही तापमान में वृद्धि करनी पड़ती है। तो इसका मतलब तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा कि नया क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदल सकता है, इसका आंसर तो हो जाएगा हाँ। लेकिन अवस्था परिवर्तन का जो पहला टॉपिक पॉइंट बनता है कि अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है, तो पहला टॉपिक है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी तापमान में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे कि देखिएगा ये जल है बेटा आपके पास, ये आपने जल ले लिया, जल को आप ठंडा करो तो आपको बर्फ प्राप्त होगी। ठंडे का मतलब होता है बेटा तापमान में कमी। ठंडे का मतलब क्या होता है बेटा? तापमान में कमी। तो जल किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। इसको गर्म करो, जल को गर्म करने पर इसका मतलब क्या हुआ? तापमान में वृद्धि। जल को गर्म करोगे तो तापमान में वृद्धि होगी और जल किस में बदल जाएगा? जल वाष्प। तो आपको एक चीज़ देखने को मिली कि जल को ठंडा किया यानी तापमान में कमी करी, तो यहाँ कौन सी अवस्था प्राप्त होगी बेटा? ठोस। और यदि जल को गर्म किया यानी तापमान में वृद्धि की,
तो कौन सी अवस्था प्राप्त हो गई? गैसीय। एक ही पदार्थ से, पदार्थ एक ही लिया था जल, तापमान में परिवर्तन अलग अलग किया है। तापमान को बढ़ा दिया तो जलवाष्प गैसीय अवस्था प्राप्त हो गई, और तापमान को कम कर दिया तो ठोस अवस्था प्राप्त हो गई। यानी पदार्थ उसके तापमान पर डिपेंड करती है उसकी अवस्था, कि पदार्थ किस अवस्था में प्राप्त होगा वो तापमान पर निर्भर करेगा। अब अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, जैसे इसको ठंडा करते हैं, जलवाष्प को क्या करते हैं? ठंडा करने पर, ठंडा करेंगे तो इसका मतलब तापमान में क्या होगी? कमी। तापमान में कमी होगी तो जलवाष्प होने किस में बदल जाएगा? जल में। और इसी तरह बर्फ को गर्म करेंगे, गर्म करने पर इसका मतलब तापमान में वृद्धि, यानी रूम टेम्परेचर पर रख दीजिएगा, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में बर्फ पुनः किस में बदल जाएगी? जल में। तो आपने देखा कि जल से बर्फ बना, बर्फ से वापस जल बन सकती है। इसी तरह जल से जलवाष्प प्राप्त होती है, जलवाष्प से वापस जल प्राप्त हो सकता है। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तनशील है, सिर्फ डिपेंड हो रहा है तापमान का, कि आप तापमान कितना रख रहे हैं, किस कंडीशन में, तो उसी तरह से उस पदार्थ की आपको अवस्था प्राप्त हो जाएगी। एक बार इसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। इसी में तापमान में परिवर्तन के प्रभाव में देखिएगा बेटा कि ऐसा सब क्यों हुआ। ऐसा सब रीजन ये है कि जैसे आपने ठोस था, अब हम पढ़ेंगे ठोस का द्रव में बदलना। क्यों बदला ठोस द्रव में वापस? ऐसा क्या कारण हुआ कि ठोस जो अपन ने लिया, पहले ठोस ही ले लेते हैं, इसी को समझें, क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट को। जैसे आपने बर्फ ले ली, ये ले लिया आपने बर्फ, बर्फ को क्या किया है? गर्म, और क्या बन गया? जल। बर्फ को आपने गर्म किया यानी टेम्परेचर दिया, तो टेम्परेचर देने से हुआ क्या बेटा कि जो इसके कण थे वो कण पहले पास थे ठोस अवस्था में, लेकिन ऊष्मा पाकर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण कणों के बीच की जो दूरी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ये आपने आइस ले ली, इस तरह से ले लो आप आइस, ये आपने ले ली आइस, ये एक पात्र है जिसमें आपने आइस को ले रखा है। नीचे एक बर्नर है, और यहाँ से इसको क्या करेगा आपने? गरम। आप इस तरह से इसको गर्म कर रहे हो, देखिएगा गर्म करोगे तो क्या होगा? ये कण ऊष्मा पाएंगे, और ऊष्मा पाकर के ये कणों की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाएगी, और कण जितने पास थे ये पास ना होकर अब पात्र में कहाँ हो जाएंगे बेटा? दूर, इस तरह से। इनके जो बीच की दूरी है वो थोड़ी पहले से अधिक हो जाएगी। तो यहाँ आपने क्या लगा रखा है? बर्नर। ये बर्नर से आप इसको जला रहे हो। ये जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था प्राप्त हो गई आपको? द्रव। और ये अवस्था कौन सी थी? ठोस, क्योंकि ये क्या था? बर्फ, और ये क्या है? जल। तो आपने देखा कि
ठोस अवस्था का अगर हम तापमान बढ़ाएं तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके बीच की दूरी बढ़ती है और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब ये बर्फ़ वाला तो आप एक रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हो। क्या सारी चीज़ें ही रूम टेम्परेचर पर ठोस से द्रव में बदल जाएंगी क्या? फिर तो हम कुछ भी चीज़ ठोस अवस्था में खा ही नहीं सकते, सारी चीज़ें द्रव अवस्था में ही मिलेंगी खाने को। ऐसा नहीं होता। हर पदार्थ का एक निश्चित तापमान होता है, वह उसी तापमान पर अवस्था परिवर्तन करता है। हर पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान अलग अलग है और पदार्थ का वह तापमान, अलग अलग पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या कहलाता है? गलनांक। यानी उस निश्चित तापमान जब तक उसको प्राप्त नहीं होगा वह पदार्थ अपनी ठोस अवस्था को नहीं त्यागेगा। ये गलनांक तापमान के साथ साथ दाब पर भी निर्भर करता है। दाब में परिवर्तन करते हैं तो गलनांक भी बदलता है। लेकिन हम आज जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, यानी सामान्य दाब पर कर रहे हैं, केवल ताप का अध्ययन कर रहे हैं, दाब को फिक्स रखा है। तो गलनांक एक क्या परिभाषा बनेगी देखिएगा आप। गलनांक का मतलब है, यहाँ से अगला टॉपिक डालते हैं गलनांक। पहले आप एक बार इसको उतार लीजिएगा प्रैक्टिकल को, फिर आपको गलनांक की डेफिनेशन लिखा दी जाएगी। आपने उतार लिया हुआ इसको, तो देखिएगा बेटा गलनांक की डेफिनेशन। गलनांक में ठोस जो अवस्था है किस में परिवर्तित होती है? द्रव अवस्था में। पहला तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठोस अवस्था किस में बदलेगी? द्रव अवस्था में। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, किसी निश्चित दाब पर, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ निश्चित दाब क्योंकि दाब बदलने से गलनांक में परिवर्तन आ जाता है। तो किसी निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान किसी निश्चित दाब पर वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है, वह इसका ध्यान रखना है। इस पॉइंट को, इसका वर्ड क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि अलग अलग पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है, इसलिए इस वर्ड को जरूर यूज करना है कि वह इसका गलनांक कहलाता है। वह इसका गलनांक कहलाता है। इस डेफिनेशन को उतार लीजिएगा बेटा पहले, गलनांक की परिभाषा, और साथ ही साथ लिख लो बर्फ का गलनांक, स्टार बना के लिखिएगा, बर्फ का गलनांक। टू 73.15 केल्विन होता है।
केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं लगाते, ध्यान रखना है विशेष। अगर कहीं पर मिस्टेक मिल भी जाए तो आप ध्यान रखना डिग्री मत लगाना। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लगाई जाती है केवल। उतारिएगा इसको। ये सभी लिख लिया। मैंने बताया गलनांक क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था बदलना। बेटा ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना संगलन भी कहलाता है। इसको संगलन क्रिया भी कहते हैं, संगलन। देखिएगा इसको मैं लिखाता हूँ, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा। नेक्स्ट लिखिएगा। अगला संगलन अभिक्रिया। संगलन अभिक्रिया संगलन अभिक्रिया में क्या होता है, ठोस से द्रव अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को ठोस से द्रवावस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संगलन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार इसको उतार लीजिएगा डेफिनेशन को। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और मैंने आपको अवस्था परिवर्तन समझाया बेटा। तो इसमें पहला तापमान का जो इफेक्ट पड़ा है, इस तापमान से संबंधित मैं आपको 2 प्रश्न देना चाहूँगा। इनको आप हल करेंगे जिससे कि आपको पता लग सकता है कि आप कितना अच्छा समझ में आ रहा है या आपका क्या रेस्पॉन्स है। बुक के लिए मैं आपको एक बार फिर कहूँगा बेटा कि मार्केट में बुक आ चुकी है, बुक अवश्य परचेज कर लें। बुक भी एक आपकी बहुत सहायक सामग्री होती है पढ़ाई के लिए जो आवश्यक है। तो पहला प्रश्न लिखिएगा कि गर्म शुष्क दिन में, गर्म शुष्क दिन में, अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कूलर अधिक ठंडा क्यों, कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। देखा होगा आपका रूम एकदम ठंडा हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, रीजन बताइएगा आप इस चीज़ का कि ऐसी क्या बात होती है जिससे आपका रूम ठंडा हो जाता है। दूसरा, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है क्यों, जबकि बर्फ तो भारी होती है, डूब जाना चाहिए, फिर भी क्यों तैरता है ये दोनों चीज़ आपके पढ़ाई हुई मैंने जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।